गौतम जी, मैंने हमेशा आपसे ये कहते हुए सुना है, आप हमेशा अपनी हर वीडियो में ये कहते हैं कि सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। पर आप इस विषय में क्या कहेंगे कि जैसे भीमराव अंबेडकर के साथ छुआछूत की गई, भेदभाव किया गया, उनको नीचे दरिये से देखा गया। देखिए, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना रही, हमारे लोगों के सामने आधा सच रखा गया और आधा झूठ रखा गया। हाँ, मैं मानता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन इसका तात्पर्य यह तो नहीं है कि उनके साथ कभी अच्छा हुआ ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग जो कहते हैं कि बाबा साहब के साथ छुआछूत हुई, उनको ये पढ़ना चाहिए, जब बाबा साहब के पास आर्थिक रूप से उतनी सक्षमता नहीं थी तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका तक कैसे पहुंचे, वो लंदन तक कैसे पढ़ने गए। उनको ये तो मालूम है कि उन कक्षा में उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके अधिकारों से कहीं कहीं पर वंचित रखा गया, लेकिन उन लोगों को, उन भीम आर्मी वाले लोगों को ये नहीं पता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब अमेरिका पढ़ने के लिए गए, जब लंदन पढ़ने के लिए अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गए, तो उनका सहयोग किसने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब अपना एक पत्र मूक नायक, जो साप्ताहिक पत्र था, वो प्रकाशित करना शुरू किया, तो बाबा साहब का सहयोग किसने किया। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सहयोग किया पंडित आत्माराम जी अमृतसरी ने, सहयोग किया आर्य नरेश सयाजी राव ने, राजऋषि छत्रपति शाहू जी महाराज ने। तो ये आप कैसे कहते हैं कि बाबा साहब के साथ अगर छुआछूत कहीं हुई, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अत्याचार हुआ, तो वो सनातन धर्म में उसका विधान था। सनातन धर्म में विधान नहीं था, वो लोगों ने अपने मन से उनके साथ किया। आज भी करते हैं तो अपने मन से करते हैं, सनातन इसकी कहीं भी आज्ञा नहीं देता। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, आप देखेंगे। जरूरी है कि क्या दलितों के साथ ही अत्याचार होता है? क्या कहीं ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं होता? क्या कहीं क्षत्रियों के साथ अत्याचार नहीं होता? कहीं वैश्यों के साथ अत्याचार नहीं होता? समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ एक वर्ग ने किया, लेकिन उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पंडित आत्माराम जी अमृतसरी ने सहयोग भी किया, उनका जो कर्ज था वो माफ भी करवाया। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं? सिर्फ एक पक्ष को देख करके हम कहते हैं कि सनातन धर्म तो खराब है, हम तो नवबौद्ध बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब को आप यदि पढ़ेंगे, बाबा साहब का जो वांग्मय है वो पढ़ेंगे, तो इन भीम आर्मी वाले लोगों को मालूम चलेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे शूद्र ब्रदर्स हैं, इन लोगों को सवर्ण का ही हिस्सा मानते थे। और वो कहते थे कि मनु जी ऐसा कहते हैं, और ये वास्तव में सच बात है कि भारत में जो सनातन धर्म है वो जातिवाद का पोषक नहीं है, ये लोगों ने किया है। सनातन धर्म तो वर्ण व्यवस्था का पोषक है, स्वयं बाबा साहब कह रहे हैं। लेकिन उनके चेलों ने बाबा साहब को कभी पढ़ा नहीं, उनके चेलों ने बाबा साहब को कभी जानने का प्रयास किया नहीं, बस बाबा साहब की मूर्तियों पर माला डाली। बाबा साहब को यदि पढ़ते तो कभी भी वो ऐसा ना कहते कि बाबा साहब सनातन के शत्रु थे। आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने तो खुद ही मनुस्मृति को जला दिया था। फिर देखिए, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, ये हम सब ने देखा, लेकिन उस जलाने के पीछे का एक जो फैक्ट था वो हम सब देखना भूल गए। वो क्या फैक्ट था? आज समाज में जितनी भी मनुस्मृतियां अलग अलग प्रकाशनों से, अलग अलग भाष्यकारों से हमारे बीच में उपलब्ध हैं, उसमें अधिकतम जो मनुस्मृति में श्लोक हैं वो है 2685 श्लोक। और जब इसका शोध किया, इसका शोधन किया, इसका परिष्कार किया एक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने, तो उन्होंने ये पाया कि इस 2685 श्लोकीय मनुस्मृति में 1471 श्लोक तो नकली हैं, जो किसी कालखंड में आकर के मिला दिए गए, और असली कितने हैं? 1214 ही मात्र असली हैं। आप बाबा साहब का वांग्मय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाबा साहब ने अपने वांग्मय में जिन श्लोकों को आधार बना करके मनु का विरोध किया है, वो 88% श्लोक वही मिलावटी श्लोक हैं, जो 1471 में से लिए गए हैं। तो बाबा साहब ने जो मनु का विरोध किया, मनुस्मृति जलाई, वो मिलावटी श्लोकों के आधार पर जलाई। अब मुझे नहीं मालूम बाबा साहब को यह पता था या नहीं पता था कि मनुस्मृति में मिलावट है। जब शोध किया गया प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार के द्वारा, तो उन्होंने बाकायदा प्रमाणित करके दिखाया कि मनु ने यह बात कही नहीं है। अब आप देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान निर्माण किया, उसके निर्मित के दिन से लेकर के और आज के दिन तक कितने साल हो गए? 70 से अधिक साल हो गए, 7 दशक से अधिक हो गए, जिसमें 100 से बार ज्यादा संशोधन हो गया। किसी पुस्तक में यदि 100 से अधिक बार संशोधन हो जाए तो क्या वो पुस्तक मूल रूप में बचेगी? नहीं, वो तो फिल्टर हो गई ना, फिल्टर हो गई वो। अब आज कोई व्यक्ति आरोप लगाए कि बाबा साहब तो बहुत खराब व्यक्ति थे, वो तो एक लड़के को दूसरे लड़के के साथ विवाह करने का संवैधानिक अधिकार दे गए,
तो क्या बाबा साहब ने दिया? जो बाबा साहब ने मूल संविधान बनाया था वो उसमें ये नियम नहीं था, ये आज लोगों ने बना दिया, तो इसके दोषी बाबा साहब हो गए क्या? उनके चले जाने के बाद किसी ने बाबा साहब के संविधान में संशोधन कर दिया और गलत नियम डाल दिया, तो इसके दोषी जैसे बाबा साहब नहीं हो सकते। इसी प्रकार जो मनुस्मृति में मिलावटी 1471 श्लोक हैं, उन मिलावटी श्लोकों के आरोपी मनु नहीं हो सकते। समाज के जिन लोगों ने मनुस्मृति में ठोक ठोक के मिलावट करी, इसके दोषी वो लोग हैं। मनु के विरोध से पहले मनु को पढ़ना, मनुस्मृति को समझना, तब मनु का विरोध करना। ऐसे मनु का विरोध करोगे तो हम तुम्हारी धज्जियां उधेड़ के रहेंगे।